हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है आपका सीयूटी 2025 का सिलेबस, और इस सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेंगी, कितने मार्क्स की रहेंगी, क्या पैटर्न होता है पेपर का, और कैसे आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, सीयूटी 2025 मई में होने वाला है ना। तो जनवरी आ ही चुकी है, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको अभी बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करनी है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा अभी से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आखिरी तक अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का आपका क्या सिलेबस रहेगा। ओके, तो इंग्लिश, अब देखो कोई भी कोर्स के लिए आप जाओगे तो लैंग्वेज का पेपर होता ही है, और उसमें ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ही चूज करते हैं। तो इंग्लिश में कैसे क्या करना है आइए बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है एंड कैसे हम ये पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ हम यहाँ बातें करेंगे। तो शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अनुराधा मिश्रा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सीयूटी लैंग्वेज पेपर में हम 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हैं। और बाकी मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पिछले 4 सालों से मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करने के लिए। ओके, तो देखो जो आपका सिलेबस होता है, ठीक, इसमें होता क्या क्या है। पहले तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दिया, बट ध्यान रखिएगा जो आपका सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम की इंग्लिश हो तो आपसे पूरी ग्रामर पूछी जाती है, पूरी लैंग्वेज पूछी जाती है। भले आपको अलग अलग एग्जाम्स के जो सिलेबस होते हैं उसमें अलग अलग टॉपिक्स के रूप में कि 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, बट आप कभी ध्यान दीजिएगा उन 4 और 5 टॉपिक्स में पूरी ग्रामर को समेट लिया जाता है। ओके, तो देखो कोई भी पेपर होगा उसमें आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला मिलेगा क्या, ग्रामर। सबसे पहला होता है क्या, ग्रामर। दूसरा क्या होता है, वोकैब्स, है ना। कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपके पास शब्द तो होने चाहिए ना बोलने के लिए, समझने के लिए, तो वोकैब्स बहुत जरूरी है। और वोकैब्स के बाद अगला जो नंबर आता है वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो यही सिलेबस आपको अभी देखना है। सबसे पहला हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो जब सीयूटी का पेपर देखोगे, कभी पीवाईक्यू उठा के देखना, तो आपको अलग अलग टाइप के पैसेजेस दिखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, अंडरस्टैंडिंग। कोई लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अगर एक पैसेज आपके सामने दिया हुआ है तो क्या उसे पढ़ के आप उसकी मीनिंग समझ पा रहे हैं, यही चेक किया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ठीक, अलग अलग टाइप के आपको पैसेजेस दिए होते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। ये होते क्या है, फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स लिखे होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, राइट। नैरेटिव क्या होती है, जिसमें कहानी के थ्रू आपसे कुछ कहा जाएगा, वो पढ़ के आपको समझना होगा। एंड थर्ड वन इज लिटरेरी। लिटरेरी क्या होता है, लिटरेचर से मिलता जुलता है। तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश की जो विधाएं हैं, है ना, तो उसमें कभी आपको ये पोइट्री के फॉर्म में दिख सकता है पैसेज, कभी कभी आपको ये किसी स्टोरी फिक्शन के तौर पे दिख सकता है। ओके, तो ये 3 तो होते ही हैं, एक्स्ट्रा हो सकता है 1-2 पैसेज और आ जाए। ठीक, तो ये आपके पैसेजेस होते हैं, और 300 से 350 वर्ड्स के ये पैसेज होंगे। आपको करना क्या होगा, पढ़ना होगा, उसका मीनिंग समझना होगा, और फिर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर पैसेज से उसके आंसर करने होंगे। ठीक है, इतना करना होता है। अब हम आगे देखते हैं और क्या रहता है। देखो टोटल, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी एग्जाम के अगर सिलेबस को खोल के देखोगे जिसमें इंग्लिश आती है तो ऐसे 5, 6, 3 इस टाइप से आपको बांट के देगा पूरे टॉपिक्स को। ठीक है, लेकिन इन 5 टॉपिक्स के अंदर ही पूरी ग्रामर समेट ली गई है। कैसे, पहले हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। वेट, पहले हम बात करेंगे इसकी वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी क्या होती है, वर्बल, वर्बल जो आप बोल रहे हो, एबिलिटी मतलब योग्यता। यानी कि कोई लैंग्वेज है, कोई आपके सामने उस लैंग्वेज को बोल रहा है तो क्या आप वो समझ पा रहे हो, या फिर उस लैंग्वेज को आप बोल पा रहे हो। बोलने के लिए क्या चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स चाहिए ना। तो इसमें वर्बल एबिलिटी में आपकी क्या आती है, बेसिक ग्रामर आती है। ठीक है, बेसिक ग्रामर आती है। बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई साहब, सबसे पहले सेंटेंस आप फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, यानी बेसिक चीजें जो होती हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो आप डालते हो किसमें, वर्बल एबिलिटी में। नेक्स्ट आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब यही जो एक सेंटेंस मैंने बनाया, ठीक है, एक बड़ा सा सेंटेंस बनाया, उस सेंटेंस को मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। ये बड़ा सा सेंटेंस था, उसको मैंने ऐसे 4 हिस्सों में तोड़ दिया, और
मिला दिया, आगे पीछे कर दिया, और आपसे कहूंगी कि चलो भैया अरेंज करो इसी फॉर्म में, वापस ABCD के फॉर्म में इसको अरेंज कर दो, इसी को क्या बोलते हो, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब ये आप कैसे कर पाओगे, जब आपका बेसिक ग्रामर मजबूत होगा, राइट। तो बेसिक ग्रामर अगर मजबूत है तो फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स अपने आप हो जाएगा। चूजिंग द करेक्ट वर्ब, ये क्या होता है, बेसिकली होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आप बोलते हो, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस होगा, फिर बीच में यहाँ पे स्पेस कर देगा, कहेगा भरो ऑप्शन में से कुछ एक उठा के, ठीक। ये भी कैसे कर पाओगे, जब बेसिक ग्रामर अच्छी होगी, ओके। फिर आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होता है, तो देखो भाई, सिनोनिम एंटोनिम वही वोकैबुलरी का ही पार्ट है कि भैया एक शब्द दे दिया, फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए, कहेगा कि ये चारों ऑप्शंस में से बताओ कौन इससे मिलता जुलता है, ये हो गया सिनोनिम। एंटोनिम में क्या होता है कि कौन इसके अपोजिट मीनिंग दे रहा है, उल्टा मीनिंग दे रहा है, ठीक। फिर आता है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी और सिनोनिम एंटोनिम अलग है क्या, आप खुद बताओ, कहीं से अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। होता क्या है, देखो वोकैबुलरी के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, हाँ, वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहले हो जाएगा आपका सिनोनिम एंटोनिम, ठीक। क्या होगा, सिनोनिम एंटोनिम हो गया साइनो एंटो। फिर दूसरा क्या आता है वोकैबुलरी में, आपके आ जाते हैं ईडियम्स, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, ईडियम्स हो गए। उसके बाद आपके आते हैं इसी में होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होंगे जो स्पेलिंग वाइज काफी सेम है, जो मीनिंग में भी, सॉरी मीनिंग नहीं, जो साउंड में भी एकदम सेम सेम लगते हैं, उनको आप बोलते हो होमोनिम्स, ठीक है। फिर इसी में आते हैं क्या, होमोफोन्स, होमोफोन्स हो गए। और फिर एक आता है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो दूसरों को पढ़ाता है उसको क्या बोलते हो, टीचर, ठीक है। जो दूसरों को पढ़ाता है के लिए आपने टीचर यूज किया, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो कैब भी एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे रखता है, ठीक। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत होती है। ये हमारा टोटल टॉपिक वाइज हमने इसको तोड़ा हुआ है, ओके। फिर हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कितने मार्क्स का होता है पेपर, तो अगर पेपर की बात करोगे ना, टोटल देयर आर 50 क्वेश्चंस, पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। 10, बहुत ही अच्छी सहूलियत है भाई, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 10 क्वेश्चन हटा दो, है ना, 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 40 बस करने हैं, ओके। अब 40 में ये नंबर कितने मिलेंगे, है ना, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा उसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, टोटल आपके कितने हो गए, 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिलता है, सही क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिलता है, यानी टोटल ये है आपका 200 नंबर का पेपर, ओके। टोटल पेपर है आपका 200 नंबर का, और 5 नंबर मिलता है एक सही क्वेश्चन पे, और गलत क्वेश्चन पे क्या होता है, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, एक क्या होगा, कट जाएगा। मान लीजिए कि आपने 40 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 30 आपके सही हैं, कितने सही हैं, 30 सही हैं, तो आपका कितना हुआ, 150 नंबर आपके हुए, और फिर 10 आपने गलत किए हैं, तो 10 नंबर फिर अब इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम माइनस मार्किंग इग्नोर करके बस टिक करते जाते हैं, टिक करते जाते हैं कि भाई देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो देखा नहीं जाता है, ओके। तो ये थे आपके मार्क्स, ये भी हो गई बात। अब देखो जरा पूरे सिलेबस को हम टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो पहले आपका जो सिलेबस होता है वो है बिल्कुल कोर या बेसिक, जिसे मैं कह रही थी बेसिक ग्रामर होती है आपकी, ठीक है, जिसे मैंने क्या बोला था कि आपकी ये बेसिक ग्रामर होती है। तो बेसिक में आपको क्या होगा, वर्बल एबिलिटी होगी, बिल्कुल बेसिक चीजें, आपकी ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपको स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस देखने को मिलता है, यही वर्बल एबिलिटी के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। स्पॉटिंग एरर में क्या होगा, एक सेंटेंस होगा, उसमें एक माइनर से मिस्टेक कर देगा, फिर आपसे कहेगा बताओ कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एक सेंटेंस देगा, ठीक है, सेंटेंस के अंदर छोटी सी गलती करेगा, उस गलती को अंडरलाइन कर देगा, फिर आपसे कहेगा ऑप्शन देके कि बताओ इसको अगर सही किया जाए तो कैसे सही किया जाएगा, ओके। उसके अलावा चूजिंग द करेक्ट वर्ड यानी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप्स आते हैं, ठीक। फिर दूसरा पार्ट हमारा होता है वोकैब का। वोकैब में जैसे मैंने अभी बताया सिनोनिम एंटोनिम होगा, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज हो जाएगा, फ्रेजेस है ये, ठीक है, डी नहीं है, एस है, ओके। होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, और फिर फॉरेन वर्ड्स भी कुछ एक आध पूछ लेता है। फॉरेन वर्ड्स मतलब क्या होता है, कुछ लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, रशियन हो गया,
ठीक है, ये वर्ड्स को इंग्लिश में डाल के आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये वाली जो लैंग्वेज है, मतलब ये वाला जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। ओके, लॉजिकल इंग्लिश, लॉजिकल एक पोर्शन होता है आपकी ही इंग्लिश में, ठीक है, इस सिलेबस में। तो लॉजिकल का क्या मतलब है, जहां आपको लॉजिक लगाना पड़े। लॉजिक कहाँ लगाओगे आप, क्या लगता है, ग्रामेटिकल रूल्स में लॉजिक तो नहीं लगाओगे, या तो पता है या तो नहीं पता है, राइट। लॉजिक कहाँ लगाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और रीअरेंजिंग पार्ट्स में। कैसे, आपने पढ़ा पैसेज को, फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एनालाइज करोगे कि आपने जो पढ़ा था उसका क्या मतलब हुआ, फिर मैं आंसर करूंगा, राइट। तो लॉजिकल में आपकी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है और रीअरेंजिंग द पार्ट्स भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि लगती तो बेसिक ग्रामर है, लेकिन उस बेसिक ग्रामर को अप्लाई करना पड़ता है सेंटेंस के अंदर, तब जाके आप सेंटेंस सही बना पाते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा रीअरेंजिंग द पार्ट्स, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसके अंतर्गत, लॉजिकल पार्ट के अंतर्गत। 3 पार्ट्स में हमने अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करके देख लिया है। अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे ये सब, है ना, छोटी सी जान कैसे करेंगे इतना सब। तो सबसे पहले देखो, बेसिक ग्रामर कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो भाई ग्रामर की कोई भी बुक उठा लेना जो आपने स्कूल में पढ़ी हो, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स है, ओके, वहां से पढ़ लो बेसिक ग्रामर। वोकैब्स कहाँ से आप करोगे, क्योंकि वोकैब्स अथाह समुंदर है, शब्दों का समुंदर बहुत बड़ा है, तो कहाँ से वोकैब्स तैयार करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से पूछेगा। तो क्या कर सकते हो, जो न्यूज़पेपर की वोकैब है उसको पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर वोकैब कैसे पढ़ोगे, सिंपली न्यूज़पेपर पढ़िए ना, हिंदी नहीं इंग्लिश, है ना। अगर इंग्लिश का आपको तैयार करना है तो हिंदी पढ़ के क्या करोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए, करंट अफेयर्स भी तैयार होगा और वोकैब्स भी तैयार होंगे। अब वोकैब्स पढ़ने का क्या मतलब है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई शब्द है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ आया, उठा के उसको देखो, लिखो, याद करो, यही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स को यूज किया जाता है वो आपके आमतौर पे बोलचाल वाले भाषा होती है, ठीक है। तो वही सारे तो आपसे पूछेगा, कोई आपसे पीएचडी वाली इंग्लिश नहीं पूछेगा, ठीक। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दो भाई साहब, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका इंग्लिश का, प्रैक्टिस। आपने दुनिया भर की ग्रामर पढ़ ली है, लेकिन प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं किया है, पेपर में बहुत खराब करके आओगे, ठीक है। क्या करके आओगे, बहुत खराब करके आओगे। तो करना क्या है, जितना भी आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन ट्राई, क्या, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। आपने एक टॉपिक टेंस पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, मॉडल पढ़ा, प्रैक्टिस कर ली, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होते हैं, प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस उठाइए अलग अलग पेपर्स की, चाहे सीयूईटी के ही पुराने उठा लीजिए, है ना, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम होते हैं वहां के पेपर उठा लीजिए, कुछ भी उठाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको समझ आता है क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का और कैसे हम टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। ये तो है, मैंने बता दिया सेल्फ स्टडी के लिए आपको करना है, ओके। इनके हिसाब से सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, ग्रामर बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली सीयूटी 2025 के लिए है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करके दिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स में आपको एनरोल होना है, सारे कोर्स का जो सिलेबस है हम कवर करा के आपको देते हैं, ठीक है। और देख लो, पहली बात कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं और उनकी रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के लिए क्लासेस आपको अवेलेबल रहती हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको करवाई जाती हैं, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस भी आपको एग्जाम तक दिया जाता है। कभी भी आपको कोई दिक्कत है, आपको नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कराइए, ठीक है। लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं सारे कोर्सेज के लिए, ठीक। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है। बाकी 20% ऑफ के लिए आप गुरुकुल 20 कूपन यूज कर सकते हैं। ये बैच आप परचेज कहाँ से करेंगे, तो भाई साहब जाइए गूगल प्ले पे और टारगेट गुरुकुल ऐप आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मेरी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, बाकी सारे जितने भी हमारे इतने एफिशिएंट टीचर्स हैं सबकी क्लासेस आपको इस ऐप पे मिलने वाली हैं। तो जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए। और मैं फिर आपसे मिलती हूँ और भी अदर सेशंस में। यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस कराऊंगी और ऐप पे तो सेशंस होंगे ही, ओके। तो तब तक के लिए इतना रहेगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।